अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं आप लोग के साथ एक बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ जो कि आजकल बहुत ज़्यादा वायरल चल रही है। सारे इंटरनेट पर ये रेसिपी बहुत ही वायरल हो रही है, तो आज मैंने भी इसको ट्राई किया और यकीन करिए ये इतनी ज़बरदस्त बनी थी कि जो भी इसे खाएगा वो इसका फ़ैन हो जाएगा। तो चलिए जी, फटाफट हमें मज़ेदार सी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इसका डो लगाएंगे। तो एक बोल में हम डालेंगे 2 कप मैदा। मैदे को हमने अच्छे से छान लिया था, साथ ही 1 छोटी चम्मच नमक डाल दिया और 2 बड़े चम्मच हम इसमें ऑयल डालेंगे और इसे अच्छी तरीके से हमने मिक्स कर लेना है। ऑयल हमने अनफ्लेवर्ड यूज़ करना है, जिसमें कोई भी फ्लेवर ना हो। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो ऑयल हमारा अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब हमने इसमें पानी डालना है। नॉर्मल सा हमने डो लगाना है, ना ही ज़्यादा सख्त हो और ना ही ज़्यादा टाइट हो। थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे और इसका एक सेमी सॉफ्ट सा डो तैयार कर लेंगे। इस तरीके से अच्छे से मिलाते हुए हमने इसका डो तैयार कर लेना है। तो ये देखें जी, इसका हमने सॉफ्ट सा डो तैयार कर लिया है, ना ही बहुत ज़्यादा सख्त है और ना ही बहुत ज़्यादा नरम है। ये देखें, इस तरीके का हमने डो तैयार करना है। इसको कवर करके तकरीबन 1 घंटे के लिए छोड़ देंगे। और अब हम बनाएंगे चिकन पैटीज। तो यहाँ पर मैंने एक चॉपर ले लिया है, इसमें डाल रही हूँ बोनलेस चिकन। यहाँ पर मैंने 250 ग्राम बोनलेस चिकन का यूज़ किया है। इसको अच्छी तरीके से वॉश कर लिया है। साथ ही 8 से 10 हमने लहसुन की कलियाँ डाली हैं और एक बड़े साइज़ का प्याज लिया है, जिसको इस तरीके से रफली चॉप करके इसमें डाल दिया। और कुछ हरी मिर्चें ली हैं, जिसे बीच से कट करके डाल दिया है। मिर्चें आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। आधी छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, 1 छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 छोटी चम्मच डालेंगे धनिया पाउडर और साथ ही आधी छोटी चम्मच ज़ीरा पाउडर, आधी छोटी चम्मच काली मिर्च पाउडर। इन सारे मसालों को डालकर साथ ही 1 छोटी चम्मच नमक भी डाल देंगे। और 2 हमने यहाँ पर ब्रेड के स्लाइसेस लिए हैं, इसे भी हमने रफली तोड़कर डाल देना है। ब्रेड से इसमें अच्छी सी बाइंडिंग आएगी। इन सारी चीज़ों को हमें अच्छे से चॉप कर लेना है, इसका कीमा बना लेना है। तो ये देखिए जी, बारीक सा हमने कीमा तैयार कर लिया। अब हमने हाथों को अच्छे से ग्रीस करना है और इस तरीके से हमने पोर्शन उठाना है। जितनी बड़ी साइज़ की आपको पैटी चाहिए उतना बड़ा आपने पोर्शन लेना है और हाथों में इस तरीके से फ्लैट करना है। साइडों से हम इसको चिकना कर लेंगे। इस तरीके से हल्के हाथों से प्रेस करेंगे और ये देखिए जी, ना ही बहुत ज़्यादा मोटी है और ना ही पतली। इस तरीके की हमने टिक्कियाँ बनाकर तैयार करनी है। ये देखें जी, इस तरीके से पोर्शन उठाएंगे, हाथों में रोल करेंगे और इस तरीके से प्रेस करेंगे और हमारी टिक्कियाँ बनकर तैयार हो जाएंगी। तो सारी ही टिक्कियाँ हमने इसी तरीके से बनाकर तैयार करनी है। इतने मिक्सचर से मैंने 5 पैटीज़ बनाकर तैयार की हैं। ये देखें जी, इस तरीके से हमने पैटीज़ को तैयार कर लिया है। इसे अब साइड में रखेंगे और अब हमें यहाँ पर वापस से डो को चेक करना है। डो हमारा अच्छे से सेट हो गया है। इसको एक बार और अच्छे से मसल लेंगे, अच्छी तरीके से गूंद लेंगे, जिससे कि डो हमारा और भी अच्छे से सॉफ्ट हो जाएगा। इस तरीके से हमने डो को अच्छी तरीके से मसल लिया है। अब हमने इसमें से पेड़े बनाने हैं। तो मैं यहाँ पर 4 पराठे बनाने वाली हूँ। तो इसको मैंने 4 इक्वल साइज़ में डिवाइड कर लिया है। इस तरीके से हम इसके पेड़े तैयार कर लेंगे। 2 कप आटे में हमारे नॉर्मल साइज़ के 4 पराठे बहुत ही ईजिली बन जाएंगे। इस तरीके से हम सारे ही पेड़े बना करके तैयार कर लेंगे। सारे पेड़े हमारे बनकर तैयार हो चुके हैं। अब हमने एक पेड़े लेना है, इसमें हमने सूखा मैदा लगाया है और इस तरीके से हाथों से हमने इसको फैला लेना है। बेलन की हेल्प से हमने इसकी रोटी तैयार करनी है। जितनी पतली आप इसकी रोटी बना सकते हैं उतना पतला इसको बेल लीजिए। इस तरीके से सूखा मैदा लगाते हुए हमने इसकी एक पतली सी रोटी तैयार करनी है। ये देखें जी, हमने इसकी एक बड़ी सी पतली रोटी तैयार कर ली है। आप जितना पतला इसको बेल सकते हैं उतनी पतली बना लीजिए। और अब हमने इसके ऊपर ऑयल लगाना है। तो सारे साइड पर हमने ऑयल से अच्छी तरीके से ब्रश करना है। सारे साइड पर हम अच्छी तरीके से ऑयल लगाएंगे और अब हमने नाइफ लेना है। इस तरीके से हम इसके पतले पतले लच्छे कट करेंगे। जिस तरीके से मैं आप लोग को दिखा रही हूँ, इसी तरीके से बिल्कुल पतले पतले हमने इसके लच्छे कट करने हैं। जितना पतला हम इसको काटेंगे हमारे पराठे उतने ही लच्छेदार बनेंगे। इस तरीके से हमें इसको अच्छी तरीके से कट करना है। ये देखें जी, सारे लच्छे हमने कट कर लिए और एक साइड से हम इसको रोल करते आएंगे। ये देखें जी, लच्छे हमारे तैयार हो चुके हैं। ऑयल हमने इसमें अच्छा खासा लगाना है, वरना लेयर हमारी जो आपस में चिपक सकती हैं। हाथों से स्ट्रेच करेंगे, थोड़ा सा इसको लंबा करेंगे और ये देखें, इस तरीके से जैसे मैं वीडियो में दिखा रही हूँ, बिल्कुल इसी तरीके से आपने इस पराठे को फोल्ड करना है। ये देखें, बिल्कुल इसी तरीके से हमने इस पराठे को फोल्ड करना है और ये पेड़ा हमारा बनकर तैयार हो चुका है। इसे हमने प्लेट में रखना है।
और इसके ऊपर वापस से हमने अच्छे से ऑयल लगाना है, जिससे कि हमारी जो लेयर्स हैं वो आपस में चिपके ना। इस तरीके से अच्छे से ऑयल से ब्रश कर लेंगे और बाकी के पेड़े भी इसी तरीके से हमने तैयार कर लिए हैं। इन्हें हमने 10 मिनट का रेस्ट देना है। 10 मिनट के बाद इस तरीके से पेड़े को उठाएंगे और हल्के हाथों से इसको फ्लैट करेंगे। यहाँ पर हमें बेलन की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, वरना जो लच्छे हैं वो आपस में चिपक सकते हैं। हल्के हाथों से इसको प्रेस करेंगे और इस तरीके से फैला लेंगे। बहुत ज़्यादा बड़े नहीं बनाने हैं, इतने ही साइज़ का हमने इस पराठे को रखना है। इसे हमने डाल दिया है पैन में। पैन में हमने तकरीबन 4 बड़े चम्मच ऑयल लिया था, जिसमें इस पराठे को अच्छी तरीके से सेंक लेंगे। हल्के हाथों से यहाँ पर फैला देंगे और एक बार में जितने पराठे आ जाएं हमने उतने डाल देने हैं। इस पराठे को हमने डीप फ्राई नहीं करना है, बल्कि शैलो फ्राई ही करना है। कवर करके तकरीबन 5 मिनट के लिए पकाएंगे। 5 मिनट के बाद हम लिड को खोलेंगे और इसे टर्न करेंगे। कवर करके पकाने से हमारे पराठे अंदर से बिल्कुल अच्छे से कुक हो जाएंगे। ये देखिए जी, बहुत ही प्यारा साइड में कलर आ गया है। तो इसे हमने टर्न करना है और दूसरी साइड से भी हमने सेम तरीके से पकाना है। फ्लेम को हमने बिल्कुल लो रखा है और लो फ्लेम पर ही हम इसको पकाएंगे, ताकि हमारे पराठे अंदर से कच्चे बिल्कुल भी ना रहें। तो ये देखें जी, पराठे हमारे सिक चुके हैं और आप लोग देख सकते हैं बहुत ही प्यारा सा कलर आया है। तो इसी तरीके से हमने बाकी के पराठे भी सेक करके तैयार कर लेने हैं। ये आप लोग देख सकते हैं बहुत ही प्यारे से इसके लच्छे बने हैं। बाकी के पराठे भी हमने इसी तरीके से सेक लेने हैं। फ्लेम को हमने बिल्कुल लो रखना है और लो फ्लेम पर ही हमने पराठों को सेकना है। इस तरीके से हमने पैन में डाल दिया और इसे भी कवर करके हमने सेम तरीके से ही सेक लेना है। और अब हमने यहाँ पर सैलेड तैयार करनी है। तो हाफ कप मैंने यहाँ पर बारीक कटी हुई बंद गोभी ली है। बंद गोभी को हमने लच्छों में काटा है। साथ ही इसमें डाल देंगे 4 बड़े चम्मच मेयोनीज। इन पराठों के साथ ये वाली सैलेड बहुत ही ज़बरदस्त लगती है। इसे हमने अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। इसे हमने अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है। साथ ही हम इसमें डालेंगे आधी छोटी चम्मच ब्लैक पेपर पाउडर। इससे हमारी सैलड में बहुत ही ज़बरदस्त सा टेस्ट आएगा। साथ ही 1 चुटकी हमने इसमें नमक भी डाल दिया है टेस्ट के लिए और इसे भी हमने अच्छे से मिक्स कर लेना है। बहुत ही मज़ेदार सी हमारी ये सैलड बनकर तैयार हो चुकी है। इसे हमने साइड में रखना है और अब हमने टिक्कियों को फ्राई कर लेना है। जो हमने पैटीज बनाई थी उसे भी हमने बिल्कुल मीडियम फ्लेम पर फ्राई करना है। लो टू मीडियम फ्लेम को रखना है और इसे शैलो फ्राई करेंगे। जब ये एक साइड से सिक जाए तभी हमने इसको टर्न करना है, वरना ये टूट सकती हैं। तो ये देखिए जी, एक साइड से अच्छे से सिक चुकी है, तब हमने इसको टर्न करना है। और आप लोग देख सकते हैं टिक्कियाँ हमारी बिल्कुल भी टूटी नहीं हैं और ना ही पैन से चिपकी हैं। तो बिल्कुल परफेक्ट मेजरमेंट के साथ जब आप इस रेसिपी को ट्राई करेंगे तो आपकी भी बिल्कुल सेम इसी तरीके से बनेंगी। इस रेसिपी को एंड तक ज़रूर देखिएगा और अगर रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और इसे शेयर भी ज़रूर करिएगा। ये देखिए जी, इस तरीके से हमने सारी टिक्कियों को टर्न कर दिया और दूसरी साइड से भी कुक कर लेंगे। तो ये देखें जी, दोनों साइड से हमारी टिक्कियाँ बहुत अच्छे से फ्राई हो चुकी हैं। तकरीबन हमें इसमें 10 मिनट लगे हैं इसको फ्राई करने में और टिक्कियाँ अच्छे से फ्राई हो चुकी हैं। अब हमने यहाँ पर लिया है एक स्लाइस चीज़ और इस तरीके से टिक्कियों के ऊपर हमने इस चीज़ को लगाना है। सारी टिक्कियों के ऊपर हमने स्लाइस चीज़ को लगा देना है और इस तरीके से इसको मेल्ट कर लेना है। ये देखें जी, पराठे भी हमारे तैयार हो चुके हैं, टिक्कियाँ भी हमारी तैयार हो चुकी हैं। ये देखें आप लोग, इसके लच्छे देखें, बहुत ही ज़बरदस्त से इस पराठे के लच्छे बने हैं। इस तरीके से हमने बीच से इसे कट कर लिया और ये देखें जी, अंदर से भी ये बिल्कुल अच्छे से कुक हुए हैं, ये कच्चे बिल्कुल भी नहीं हैं। अब हमने पराठे की एक साइड पर टमाटो केचप लगाना है। इस तरीके से मैंने थोड़ा ज़्यादा क्वांटिटी में केचप लगाया है। ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगते हैं। और जो सैलड हमने बनाकर तैयार किया था वो हम इसकी दूसरी साइड पर लगाएंगे। सैलड भी हमने अच्छी क्वांटिटी में लगाना है। इस तरीके से हमने इसमें भर भर के सैलड लगाने हैं। दोनों पराठों पर हमने इस तरीके से सैलड को लगा लिया है। और अब जो हमने टिक्कियाँ बनाकर तैयार की थी वो एक टिक्की हम इसके ऊपर रखेंगे। मैं सिंगल टिक्की का बना रही हूँ, आप चाहें तो 2 पैटीज भी इसके ऊपर रख सकते हैं। और इस तरीके से अब हमने इसको कवर कर देना है। दोनों ही पराठे हमारे तैयार हो चुके हैं। ये देखें जी, बहुत ही ज़बरदस्त है हमारे दुबई वायरल बर्गर पराठा बनकर तैयार हो चुके हैं। दिखने में ही बहुत ज़बरदस्त लग रहे हैं, खाने में तो ये बहुत ही लाजवाब थे। आप लोग भी इस रेसिपी को ट्राई करिएगा, आपको ये बहुत ही पसंद आएगी।
इस रेसिपी को आप लोग कब ट्राई कर रहे हैं मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और ये रेसिपी आप लोग को कैसी लगी अपना फीडबैक मुझे ज़रूर शेयर करिएगा। और अगर रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और इसे शेयर करना मत भूलिए, और साथ ही चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे मेरे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहेंगी। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।